राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 19 नवंबर, दिन है बुधवार। आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का व्रत रखा जा रहा है और अमावस्या तिथि आज सुबह 9:44 से शुरू होगी और अमावस्या तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12:16 पर। और आज बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर। और आज स्वाति नक्षत्र सुबह 7:59 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग सुबह 9:01 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 14वां अध्याय। उससे पहले हर दिन की तरह हम सभी सीता नित्यनेम की कहानी और मां अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है,
सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है?
मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाएं तो 1 दिन का ही उपवास करें, और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मां का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए
आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। राजा भनंदन ने कहा, हे ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध करने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूं। कौन किसकी पत्नी या कन्या है और कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे तो विधाता के सिवा और कौन जानता है। अगर विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है तो वो तो पहले से ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूं जो उसमें बाधा डाल सकूं, और दूसरा भी कौन उस संबंध का निवारण कर सकता है। नारद ऐसा कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाया, नंद राय जी को आदरपूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। फिर राजा की अनुमति लेकर ब्रजराज ब्रज को लौट गए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सारी बात बताई। सुरभानु ने भी यत्नपूर्वक नंद जी और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भनंदन ने गजरत्न, अश्वरत्न, अन्य रत्न और मणियों के आभूषण आदि बहुत सारा दान भी भेंट स्वरूप दिया। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन और रमणीय स्थान में उनके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती से दूर होने पर बेचैन हो जाया करते थे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली देवी थी, माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्रीहरि के अंश और जाति स्मृत थे और कलावती को पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राणाधिका सती राधिका उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से ही वे दोनों दंपत्ति भव बंधन से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रसंग भी सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। शिल्प शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गण के साथ दूसरे स्थान पर चले गए थे। उन्होंने मन ही मन 1 कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां महात्मा नंद के लिए आश्रम बनाना आरंभ कर दिया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उसे लांघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयों में पत्थर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों किनारों पर फूलों के बगीचे थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई जान पड़ती थी। नंद भवन का सुंदर तरीके से निर्माण करके विश्वकर्मा जी नगर में घूमने लगे। उन्होंने तरह तरह के मनोहर राजमार्ग वहां बनाए।
रक्त भानुमणि की बनी हुई वेदियों और सुंदर पत्तनों से वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर पार दोनों ओर से बांधकर पक्का बनाया गया था, जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप बने हुए थे, जो कि वैश्यों के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने लायक थे। फिर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा जी ने सुंदर गोलाकार और मणिमय परकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से एक एक योजन बड़ा था। उसमें जगह जगह पर मणिमय वेदिकाएं बनी हुई थी। मणिसार रचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के लायक चित्रों से सुसज्जित और शैयाओं से संपन्न थे। तरह तरह के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडपों को सुगंधित करती थी। उनमें रत्नमय दीप जला करते थे। स्वर्णमय कलश उनकी उज्ज्वलता को बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे हुए बगीचों और सरोवरों से सुशोभित रास स्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा जी दूसरे स्थान को गए। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह जगह एकांत स्थान में मन बुद्धि से विचार और निश्चय करने के बाद उन्होंने वहां 30 रमणीय और विलक्षण वनों का निर्माण किया, और वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। फिर मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के बगीचे के पूर्व विश्वकर्मा जी ने राधा माधव की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप का निर्माण किया। वह रत्न मंडप गोलाकार बना हुआ था। उसके भीतर रत्न निर्मित शैयाएं बिछी हुई थी, जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त शैयाओं पर अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे हुए थे। मालाओं के समूह से सुसज्जित होकर वे बड़े सुंदर लग रहे थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर यथास्थान रखे गए थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। नए श्रृंगार के योग्य और पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने वाले कपूर युक्त तांबूल के बीड़े अत्यंत रत्नमय पात्रों में सजाकर रखे गए थे। उस भवन में रत्नों की बहुत सी चौकियां रखी थी, जिनमें हीरे मोती जड़े हुए थे। मोतियों की झालरें लटक रही थी। रत्नमय चित्रों से चित्रित अनेक रत्न सिंहासन उस मंडप की शोभा बढ़ाते थे। जिसके लिए जो भवन बने थे उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लिख दिए। इस कार्य में विश्वकर्मा जी के शिष्य और यक्षगण उनकी सहायता करते थे। मुने निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा जी अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इसी प्रकार मैंने श्रीहरि का सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन ही क्यों हुआ? इसकी संज्ञा क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आप इस तत्व को भी समझाइए। श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ कर दिया। भगवान नारायण बोले, नारद, पहले सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। हे ब्राह्मण, वे सदा सत्य धर्म में लीन रहते थे और अपनी पत्नियों और पुत्र पौत्र वर्ग के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का अपने पुत्र की तरह पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र का पद पाने की इच्छा कभी नहीं की। वे तरह तरह के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल कभी नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही हुआ करता था। केदार के समान राजाधिराज ना तो कोई पहले हुआ है और ना ही कभी होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी और राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्रों पर सौंपकर जैगिषव्य मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्रीहरि के अनन्य भक्त थे, निरंतर उन्हीं के चरणों में लीन रहा करते थे। मुने, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनिश्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उन्हीं के नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मरे हुए प्राणी को तत्काल ही मुक्ति मिल जाती है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी जी की अंश थी। उस कन्या ने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पति नहीं बनाया। दुर्वासा जी ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चली गई।
उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में कठिन तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बड़े प्रसन्न मुख से कहा, देवी तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी कि आप ही मेरे पति हो जाओ। तब उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा जी के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हो गई। वृंदा ने जहां तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी इसीलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। हे वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास भी सुनो जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थीं। दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थीं। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण जी को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता जी के नाम से सर्वत्र विख्यात हैं। तुलसी जी ने तपस्या करके श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु दैववश दुर्वासा जी के श्राप से उसने शंखचूर्ण को प्राप्त कर लिया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के श्राप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी जी के श्राप से श्री हरि शालिग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, इसलिए यहाँ प्रसंगवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गई। हे तपोधन, उस तुलसी की तपस्या का एक ये भी स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द हैं, इसलिए मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट कारण भी बता रहा हूँ जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा जी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी राधिका का वह रमणी क्रीड़ावन है, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर धरती पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ वह वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें बताइए, उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने सामवेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, फिर भी इस समय आपके मुख से उनके 16 नामों को भी सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं या फिर उनसे अलग हैं? अहो, उन भक्त वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए, साथ ही उन सब की उत्पत्ति के बारे में भी बताइए। हे जगत के आदि कारण जगन माता श्री राधा के उन सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, राधा, रासेश्वरी, रासवाहिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं। राधा शब्द में धा का अर्थ है निर्वाण और रा दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण अर्थात मोक्ष करने वाली हैं वे ही राधा कही गई हैं। रासेश्वर की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, इसलिए पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता हैं, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं और सभी अंशों में श्री कृष्ण के समान ही हैं, इसलिए कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, इसलिए श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है। ण
उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी भी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी भी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र और नखचंद्र की अवली अर्थात पंक्ति से युक्त हैं। इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के समान बनी रहती है, इसलिए श्री कृष्ण हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरत चंद्र प्रभानना भी कहा है। ये अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नामावली कही गई, अर्थात श्री राधा के 16 नामों की व्याख्या की गई, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपापूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, ये राधा जी का परम पुण्यमय स्तोत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया। महामुने, जो वैष्णव ना हो और वैष्णवों का निंदक हो उसे इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव भी प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर और अणिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रिया प्रीतम के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान और सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से और देवताओं और वैष्णवों का दर्शन देने से भी जो फल प्राप्त होता है वह इस स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभु, ये सर्व दुर्लभ परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। देवी श्री राधा का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्य को सुनना चाहता हूँ कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। मुने, वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर फिर गोपों ने क्या कहा? देवर्षि नारद जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ज्ञान सिंधो, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण लीला अमृत का पान भी कराइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर श्री मधुवन में गए, जहाँ यमुना जी के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्रों गौओं के साथ वहां विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सभी गोप बाल बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, हमें तो बड़ी जोर से भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो, हम क्या करें? ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दयानिधि श्री कृष्ण उनसे ये हितकर और सच्ची बात कहने लगे कि बालको, जहां ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहां पर जाओ। जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से शीघ्र ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है और वे सब निष्प्रह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं। परंतु माया से आच्छादित होने के कारण, मोहित होने के कारण उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण अगर तुम्हें अन्न ना दें तो शीघ्र ही जाकर उनकी पत्नियों से मांगना, क्योंकि वो बालकों के प्रति दया भाव से भरी हुई हैं। वो आपको अन्न अवश्य दे देंगी। श्री कृष्ण की बात सुनकर
वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जाकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और बोले, विप्रवरों, हमें शीघ्र ही भोजन दीजिए, हमें जोर से भूख लगी है। परंतु उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने तो उनकी बात ही नहीं सुनी और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों के त्यों खड़े रहे। तब वे पाकशाला में गए, अर्थात जहां पर भोजन बनता था, रसोई घर में गए जहां ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया, क्योंकि श्री कृष्ण की ऐसी ही आज्ञा थी कि जब ब्राह्मण भोजन देने के लिए मना कर दे तब उनकी पत्नियों से भोजन मांगना। तब प्रणाम करके वो सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले कि माताओं, हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दीजिए। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए बड़े प्रसन्न मन से उनसे आदरपूर्वक पूछा कि समझदार बालकों, बताओ तो जरा तुम लोग कौन हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम्हारे नाम क्या क्या हैं? हम तो तुम्हें व्यंजन सहित तरह तरह का श्रेष्ठ भोजन जरूर देंगे। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्निग्ध और हष्टपुष्ट गोप बालक बड़ी प्रसन्नता से हंसते हुए बोले, माताओं, हमें तो बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है। हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, बहुत जोर से भूख लग रही है, कृपया हमें भोजन दो, हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वट के निकट मधुवन में बलराम और केशव बैठे हुए हैं। वो दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं। माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, ये शीघ्र ही हमें इसी समय बता दो, नहीं तो हम कोई और उपाय ढूंढे। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियां हर्ष से खिल उठी। उनकी आंखों में आनंद के आंसू झलक आए, सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हो जाएं। उन्होंने सोने, चांदी और फूल की थालियों में बड़ी प्रसन्नता के साथ तरह तरह के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अगहनी चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के पास प्रस्थान किया। वे मन ही मन तरह तरह के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। अब उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे हुए थे, इसलिए तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीतांबर से भी बड़े सुंदर दिख रहे थे। मुख पर मंद मुस्कान खिल रही थी। शांत स्वरूप राधाकांत बड़े ही मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे और रत्न निर्मित 2 कुंडलों से उनके गंड स्थल की बड़ी शोभा हो रही थी। हाथों में रत्नमय केयूर और कंगन और पैरों में रत्न निर्मित नुपुर उनके आभूषण थे। उनके गले में घुटने तक लंबी शुभ्र रत्नमाला धारण कर रखी थी। मालती की माला से उनके कंठ और वक्षस्थल दोनों सुशोभित थे। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से उनके श्री अंग चर्चित थे। नखों और कपोलों अर्थात गालों का सौंदर्य देखने लायक था। सुंदर लाल रंग के ओठ पके हुए अनार को भी लज्जित कर रहे थे। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग और बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। विप्र पत्नियां बोली, हे भगवान, आप स्वयं ही पर ब्रह्म, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निर्गुण, निराकार और सगुण आकार हैं। आप ही प्रकृति पुरुष और आप उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्व बीज में अंश हैं। वेद में आपको अनिर्वचनीय कहा गया है, फिर भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है? हे प्राणेश्वर, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं? हे देव, हम पर प्रसन्न होइए, दीन बंधु कृपा कीजिए। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणों में पड़ गईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख और नेत्रों से उन सबको अभयदान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणों में पड़ी हुई देखकर श्री मधुसूदन ने कहा, देवियों, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा।
श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उन ब्राह्मण पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्तिभाव से इस प्रकार बोली, हे श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी तो इच्छा ये है कि आपके चरण कमलों की सेवा हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए आप हमें अपना दास्य भाव और परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। केशव, हम हर क्षण आपके मुखारविंद को देखते रहें, यही कृपा कीजिए। प्रभो, अब हम पुनः घर को नहीं जाएंगी। द्विज पत्नियों की अर्थात ब्राह्मण पत्नियों की ये बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में वापस जाकर बैठ गए। फिर उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया जो वो अपने साथ लेकर आई थी। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। इसी समय ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हुए हैं। उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। रत्नों के ही खंभों से वो आबद्ध है और उत्तम रत्नमय कलशों से वो और भी उज्जवल जान पड़ता है। उस रथ में श्वेत चंवर लगे हुए हैं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमान को पारिजात के फूलों की मालाओं के जाल से सजाया गया है। उसमें 100 पहिए हैं। मन के समान गति से चलने वाला वह विमान बड़ा ही मनोहर है। वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओर से घेरे खड़े हैं और उन सभी पार्षदों ने पीतांबर धारण कर रखा है। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत, नूतन यौवन से संपन्न, श्याम कांति वाले, परम मनोहर, 2 भुजाओं से युक्त और गोप वेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। उन्होंने मोरपंख और गुंजा की माला से सजे हुए टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले कि आप सभी इस विमान पर चढ़ जाइए। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल ही दिव्य गोपियां हो गईं। फिर श्री कृष्ण ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और सब उनको ही खोज रहे थे। इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां वापस आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनय पूर्वक उनसे बोले कि अहो, तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा तो जीवन व्यर्थ है, और तो और हम लोगों का तो वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री कृष्ण की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया है। सबके जनक श्री हरि ही हैं। जप, तप, व्रत, ज्ञान, वेदाध्ययन, पूजन, तीर्थ, स्नान और उपवास सबके फलदाता श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ही हैं। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली, उसे तपस्याओं के फल से भला क्या प्रयोजन है? जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वो दूसरे किसी वृक्ष को लेकर भला क्या करेगा? जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है, उसे यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान की फिर क्या आवश्यकता है? और जिसने समुद्र को पी लिया, उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है? ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामिनियों को अपने साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सब का क्रीड़ा में और अन्य सभी कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट होता था, परंतु माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उसका अनुमान ही नहीं कर पाते थे। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही वहां से अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तम महात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। नारद, तुम अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, हे ऋषेंद्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों और योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है? क्यों नहीं उन ब्राह्मणों को ऐसी गति प्राप्त हुई? पूर्व काल में वे पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इस धरती पर आई थी? कृपया मेरे संदेह का भी निवारण कीजिए। तब भगवान नारायण बोले, नारद, ये देवियां सप्तऋषियों की सुंदर रूप गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार
अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्तऋषियों में अंगिरा जी को बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष्य होने का और इन पत्नियों को मानुष योनि में जाने का श्राप दे डाला। ये सब रोती हुई बोली कि हम लोग तो निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग मत कीजिए, आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान कीजिए। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई, वे भी दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुष योनि में जाना तो होगा, परंतु तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम सब गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ ही वापस लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से पुनः हमारी पत्नियां हो जाओगी। इसलिए ये मेरा श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी बढ़कर है। ऐसा कहकर वे मुनि मौन हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश धरती पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां हुई और श्री कृष्ण को भक्तिभाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गईं। निश्चय ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, किंतु महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ होती है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना धरती पर किसी की महिमा भला कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण के दर्शन से सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो गईं। इस प्रकार मैंने श्री हरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की ये मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है और इसे सुनने वालों को तो कभी तृप्ति ही नहीं होती। भला कल्याणमयी कथा के श्रवण से कौन तृप्त हो सकता है। मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन वैसे ही कर दिया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो। तब नारद जी ने कहा, हे कृपा निधान, हे जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगलमयी लीलाएं सुनी हैं वे सब मुझे सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, देवर्षि का ये वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा के अन्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया और इन सभी प्रसंगों का वर्णन आप आने वाले अध्यायों में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई,
लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 68 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरासिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।